हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राना ताज, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, SRLS गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। BSc पार्ट 3 का थर्ड पेपर हम लोग पिछले लेक्चर्स में भी कवर करते रहे हैं और उसी में अगली कड़ी है प्रॉन कल्चर या झींगा पालन। व्यावसायिक रूप से झींगा उत्पादन एक अच्छा व्यवसाय है। झींगे या प्रॉन्स सच एवं समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। प्रॉन का उपयोग खाने के रूप में प्राचीन काल से ही होता रहा है। प्रॉन का संवर्धन इसकी प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण का तो एक माध्यम है ही, साथ ही विपुल मात्रा में ये धन अर्जित करने का भी स्रोत है। प्रॉन का प्रयोग टुकड़ों, पाउडर, अचार, करी या अनेकों अन्य रूपों में किया जाता है। इन्हें फ्रीज करके, फ्रोज़न करके तथा कैनिंग या डिब्बाबंद करने की तकनीकों से रक्षित कर इसका निर्यात USA, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, हांगकांग जैसे देशों को किया जाता है। भारत में व्यापारिक महत्व के झींगों की लगभग 73 प्रजातियां मिलती हैं। व्यापारिक महत्व के कुछ वंश हैं पैलेमॉन, मैक्रोब्रेंकियम, पिनेयस, मेटापिनियस, एसीड्स एक्सेट्रा। अब इसका वर्गीकरण हम देखते हैं तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का सदस्य है, क्लास इसकी क्रिस्टेशिया है, ऑर्डर डेकापोडा, जीनस पैलेमॉन और स्पीशीज उदाहरणार्थ फ्लुमिनिकोला हम लेते हैं। प्रॉन की निम्नलिखित प्रजातियां संवर्धन हेतु उपयुक्त मानी जाती हैं। पैलेमॉन फ्लुमिनिकोला, मैक्रोब्रेंकियम कार्सिनस, पैलेमॉन स्टाइलिफेरस, पिनेयस इंडिकस, पिनेयस मोनोडोन, मेटापिनेयस डॉप्सोनी। अब देखते हैं इसका हैबिटेट स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल, स्वभाव, वासस्थान एवं संरचना। उपरोक्त चित्र में हम इसकी एक्सटर्नल फीचर्स दिखाई पड़ रहे हैं हमें। झींगा बड़ा फ्रजाइल भृंगुर जंतु है जो समुद्रीय जल और स्वच्छ जल दोनों में मिलता है, साथ ही ज्वारनदमुखी जल में भी ये वास करता है। प्रॉन शरीर पर सेफेलोथोरैक्स भाग एक ढाल रूपी संरचना कैरापेस द्वारा ढका रहता है, जिसका एंटीरियर एंड एक नुकीले आरी रूपी रोस्ट्रम में विभेदित रहता है। शीर्ष के सभी उपांग एपेंडेजेस एंटीन्यूल, एंटीनी, मैंडिबल, मैक्सिल्यूली पूर्व विकसित होते हैं। शीर्ष पर डॉर्सोवेंट्रली एक जोड़ी बड़े संयुक्त नेत्र गतिशील वृंतों पर लगे रहते हैं। पहले ही थोरेसिक एपेंडेजेस मैक्सिलिपीड्स के वेंट्रल भाग पर गिल्स लगे रहते हैं। शेष 5 जोड़ी थोरेसिक एपेंडेजेस लेग्स में विभेदित होते हैं। इनके सिरे चिमटी रूपी चीलेट होते हैं। 6 जोड़ी एब्डोमिनल अपेंडेजेस पाए जाते हैं। फर्स्ट 5 पीलियोपॉड्स और लास्ट वाला यूरोपॉड होता है। यूरोपॉड एक नुकीले टल्सन द्वारा ढका रहता है। प्रॉन में परिवर्धन इनडायरेक्ट होता है। एग से नॉप्लियस लार्वा निकलता है। ये कायांतरण द्वारा कई लार्वीय अवस्थाओं में गुजरकर एडल्ट अवस्था या वयस्क अवस्था प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं प्रॉन कल्चर या फार्मिंग ऑफ प्रॉन की। झींगे का संवर्धन 2 विधियों से किया जाता है। पहली है परंपरागत विधि या ट्रेडिशनल मेथड, दूसरी है गहन झींगा पालन या इंटेंसिव प्रॉन कल्चर। पहले बात करते हैं हम परंपरागत विधि की। ये विधि भारत में व्यापक रूप से काम में ली जाती है। ज्वारनदमुखी तथा खारे पानी के पास स्थित तालों व पोखरों का चयन किया जाता है। झींगा परिवर्धन के लिए वातावरण जैसे गहराई, लवणता, मृदा इत्यादि भी कृत्रिम रूप से तैयार की जाते हैं। ज्वार के समय समुद्र जल ताल के स्तर से 50 सेंटीमीटर तक ऊपर उठ जाता है तथा स्लुइस कपाट खोल दिए जाते हैं और ताल में
झींगों को प्रवेश करने दिया जाता है। इसी प्रकार जब भाटा आता है तब ताल में उपस्थित झींगों के पोस्ट लार्वल स्टेजेस को समुद्र में जाने से बचाने के लिए स्लूइस कपाट से पहले एक जाली लगा दी जाती है, जिससे कि ये उस कपाट से निकल नहीं पाते और उस पॉन्ड में या ताल में ही रह जाते हैं। परिवर्धनशील एवं परिवर्धित झींगा पूर्ण रूप से प्राकृतिक आहार पर निर्भर रहता है। कई जगहों पर प्राकृतिक आहार के साथ कृत्रिम आहार भी इनको उपलब्ध कराया जाता है। अगर हम बात करें तो संग्रहण इनका सामान्यतः ताल से जल को सावधानी पूर्वक निकाल कर किया जाता है और यह ध्यान रखा जाता है कि झींगा बाहर बहते हुए जल के साथ ना निकले। इसके लिए कपाट के पास जाल या बैम्बू ट्रैप लगा दिया जाता है, जिससे झींगे उसमें फंस जाते हैं। इस प्रकार पकड़े गए झींगों को संरक्षित कर बाजार तक पहुंचाया जाता है। अब है हमारी दूसरी विधि, गहन झींगा पालन या इंटेंसिव प्रॉन कल्चर। ये प्रॉन के संवर्धन की सबसे विकसित प्रणाली है। इसके अंतर्गत नियंत्रित वातावरणीय परिस्थितियों में प्रॉन की लार्वल पश्च अवस्थाओं को एकत्रित कर इनको विकसित किया जाता है। यह आधुनिक विधि फिलीपींस, जापान, यूएसए, ताइवान आदि देशों में अपनाई जाती है। इसमें कृत्रिम वातावरण में मनचाहे स्थानों पर प्रजनन तथा स्पॉनिंग अंडजनन भी करवाई जाती है। इस विधि में वयस्क नर एवं मादा झींगों को इनके परिवर्धन के अनुकूल वातावरण युक्त कंक्रीट के टैंक में डाला जाता है। इस टैंक का टेम्परेचर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कृत्रिम वातावरण द्वारा स्थिर रखा जाता है, यानी कि जल का टेम्परेचर और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो कंट्रोल रहता है। अंडजनन के बाद वयस्कों को टैंक से हटा लिया जाता है। प्रारंभिक लार्वा अवस्था को फाइटोप्लैंक्टन्स जैसे डायटम्स इत्यादि का भक्षण कराया जाता है। ये पोस्ट लार्वल स्टेजेस में परिवर्धित होते हैं, तब इन्हें कीड़े, मछली का मांस के छोटे छोटे टुकड़े आदि भोजन के रूप में दिए जाते हैं। एक निश्चित आकार के पश्चात डिंबकों को उत्पादन ताल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। उत्पादन ताल या प्रोडक्शन पॉन्ड में 2 द्वार होते हैं जो पाइपों द्वारा मुख्य जल स्रोतों से जुड़े होते हैं। हाइड्रोलिक पंप की सहायता से ताल में जल का परिसंचरण किया जाता है। आगम एवं निर्गम द्वारों पर लोहे की पतली जाली भी लगाई जाती है, जिससे झींगे ताल से बाहर नहीं निकल पाते। इस प्रकार इस विधि से अधिक मात्रा में उत्पादन संभव होता है। प्रॉन को खाद्य गुणवत्ता व स्वाद को बनाए रखने हेतु इन्हें पकड़ने के उपरांत तुरंत रक्षित करना प्रारंभ कर देना चाहिए। पकड़े जाने के 4 घंटों तक 28 डिग्री टेम्परेचर पर प्रॉन सामान्यतः अपनी गुणवत्ता बनाए रखते हैं। इसके बाद इनका जलन शुरू हो जाता है और यदि उचित रूप से इन्हें उपचार नहीं दिया गया तो 8 घंटों के भीतर ये खाने के योग्य नहीं रह जाते। पकड़े जाने के बाद प्रॉन को फौरन बेचने के लिए बाजार लाया जाता है। परिरक्षित करने हेतु इसका एक्सोस्केलेटन हटा दिया जाता है। इन्हें सुखाया भी जाता है। झींगों को परिरक्षित करने, संसाधित कर डिब्बा बंद करने, अचार बनाने जैसी विधियां विकसित की जा चुकी हैं। इसी रूप में इनका निर्यात किया जाता है। झींगा के मुख्य उत्पाद प्रॉन पाउडर, प्रॉन बिट्स, प्रॉन करी एवं प्रॉन पल्प हैं, जिनका निर्यात किया जाता है। प्रॉन के निर्यात से रोजगार भी मिलता